उधर सुशांत केस में आज भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको आज होने वाली सबसे बड़ी गवाही की एक एक खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। हालांकि आज सुशांत केस रिया से पूछताछ उसमें नहीं होगी, यानी रिया से आज पूछताछ नहीं होनी है। सीबीआई पूछताछ का आज 5वां दिन है जब रिया का फिर सीबीआई से सामना होगा। सुशांत केस में होने वाली हर पूछताछ, हर हलचल की खबर हम लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। सीबीआई ने भी अभी तक रिया को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। दरअसल सुबह सीबीआई की अहम बैठक हुई जिसमें रिया की जगह उनके माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया के माता पिता डीआरडीओ दफ्तर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 5 दिनों में रिया से अब तक 35 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। रिया से कल सीबीआई ने 10 घंटे तक की पूछताछ की, जहां रिया का भाई शौविक भी मौजूद था। सीबीआई ने पूछताछ के दौरान रिया का सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ से सामना भी करवाया, जिसमें कई सच सामने निकल कर आए, जिसके बाद सीबीआई फिर रिया से पूछताछ करेगी। इससे पहले कल 9 लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की थी। फिलहाल जो जानकारी, रिया से आज पूछताछ नहीं होगी, लेकिन जरूरत अगर पड़ती है तो उन्हें बुलाया जा सकता है और साथ ही साथ उनके माता पिता को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होनी है। और लगातार अभी आपको बता दें 4 दिन से रिया से पूछताछ हुई, जिसमें कई बातों का खुलासा हुआ। सिद्धार्थ पिठानी के साथ कल उनका आमना सामना भी कराया गया। तो कल बता दें 9 घंटे रिया से पूछताछ हुई थी। आज उनके माता पिता को बुलाया गया है, उनसे भी आज पूछताछ होनी है। शौविक को भी आज बुलाया गया है। शौविक हालांकि इन तमाम पूछताछ में शामिल रहे हैं। रिया के साथ भी वो गए पूछताछ में, वो तब भी शामिल थे। और आज जब माता पिता को बुलाया गया है तो उनको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। वहीं सीबीआई दफ्तर से हमारे साथ अभिषेक पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण का रुख। अरुण, अभी तक कौन कौन पहुंचा है? पूछताछ किसी से शुरू हुई है क्या, और कुछ हलचल दिख रही है? अरुण, इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रही हैं, केशव जो बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। और इसके पहले उनके माता पिता, जो रिया चक्रवर्ती के माता पिता, उनके पिताजी एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी के, वो भी अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर नीरज और केशव, जो कुक है नीरज, वो यहाँ पर पहुंचा है। और आज रिया चक्रवर्ती अब तक नहीं आई है। कहा यह जा रहा है कि सीबीआई ने उनसे कहा है कि आप आज रुकिए, आज उनके माता पिता से पूछताछ होनी है, क्योंकि इस तरह की बात लगातार सामने आ रही थी कि उनके माता पिता, सैमुअल मिरांडा ने कहा कि उनके माता पिता यानी रिया चक्रवर्ती के माता पिता का सुशांत सिंह राजपूत के घर आना जाना था। साथ ही साथ एक ऑडियो भी आपने सुना होगा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात हो रही है। एक मीटिंग चल रही है और उसमें रिया चक्रवर्ती के पिता भी शामिल हैं, उनकी भी आवाज आ रही है। तो आज सीबीआई बिना रिया चक्रवर्ती के ये पूछना चाहती है, ये पूछताछ करना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में, उनके फैसलों में, उनके फाइनेंसेस में, उनके रुपए पैसे में रिया चक्रवर्ती के माता और पिता का क्या रोल है। रिया चक्रवर्ती ने कहा था उनके माताजी की तबीयत खराब है और इसलिए सीबीआई ने इंतजार किया, जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उनके माता पिता को बुलाया गया है। एक बड़ा रोल है। और एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती आज की पूछताछ में अब तक शामिल नहीं है। जाहिर सी बात है, सीबीआई पहले उनके माता पिता से अलग पूछताछ करना चाहती है और उन पर जो जवाब मिलता है उनसे रिया चक्रवर्ती का आमना सामना होगा। ठीक है अरुण, मैं आ रही हूँ। अभिषेक भी हमारे साथ है, उनके पास भी कोई अपडेट। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, रिया से 35 घंटे की पूछताछ के बाद फिलहाल सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि रिया से जो भी पूछा जा सकता था पहले बार में, वो पूछा जा चुका है। और अब जो उन्होंने जवाब दिया है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी उनके परिवार वालों से किया जाना जरूरी था। और इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो गवाह थे, गवाहों में उनके माता पिता को भी बोला गया था, इसलिए माता पिता को भी आज बुलाया गया है। आज नीरज और केशव को बुलाया गया है। नीरज और केशव के आने का मतलब साफ है कि घर में किस तरीके से आना जाना था उनके माता पिता का। कोई अपडेट है? उनको क्या तस्वीरें वहां से दिख रही हैं? देखिए, ये जो गाड़ी जा रही है, ये सिद्धार्थ पिठानी की गाड़ी है। अर्पिता, ये सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ पिठानी को भी बुला लिया गया है, यानी रिया चक्रवर्ती को छोड़ करके जितने भी राजदार हैं उन सबको आज सीबीआई ने आमने सामने बैठा लिया है। रिया चक्रवर्ती के माता पिता को बुलाया गया है। उनके पिता की आवाज सुनी थी आपने, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस को मैनेज करने वाली बैठक में वो शामिल थे, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती भी उसमें शामिल थी। और सिद्धार्थ पिठानी, सबसे बड़ा सबूत अगर किसी के पास छुपा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, तो वो सिद्धार्थ पिठानी के पास है।
क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स हैं जो सबसे पहले उस कमरे के अंदर पहुंचे थे जहां सुशांत सिंह राजपूत का मृत शरीर पड़ा हुआ था। बिना पुलिस का इंतजार किए, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए उन्होंने ही न सिर्फ दरवाजा तोड़वाया था बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतार करके बेड पर रखा था। ऐसा आरोप सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ने लगाया है। तो इस तरह की बातें हैं। सबसे पहले आखिरी क्षणों में सिद्धार्थ पिठानी से क्या बात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, उनकी मानसिक दशा कैसी थी, घर का माहौल क्या था, क्योंकि खबरें इस तरह की भी थी कि एक रात पहले, आत्महत्या के एक रात पहले सुशांत सिंह राजपूत तो सोने चले गए थे, लेकिन उनके घर में अरुण, अभिषेक के पास भी कोई जानकारी है इस वक्त? अभिषेक, देखिए श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है, यानी साफ है कि आज जो सबसे बड़ी पूछताछ होगी उसमें सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो फाइनेंशियल एंगल होगा, क्योंकि जिस तरीके के ऑडियो सामने आए हैं, जिस तरीके के पिता का इन्वॉल्वमेंट दिखा है और जिस तरीके के अब तक गवाहों से जो बयान दर्ज किए गए हैं उसमें जो चीजें सामने आई है उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परिवार, रिया के परिवार वालों के साथ सुशांत के थे और शायद यही वजह है कि आज फिर श्रुति मोदी को बुलाया गया है जो उनका कामकाज देखती थी। और इसके साथ साथ तमाम सारे घर के लोगों को बुलाया गया है ताकि कन्फ्रंट कराया जा सके कि परिवार का कितना आना जाना था और कैसे ही 35 घंटे की पूछताछ करीब रिया की हो चुकी है और रिया की पूछताछ के बाद जो चीजें निकली हैं उसके साथ उन जवाबों के साथ अब परिवार वालों को पूछताछ की जाएगी। ठीक है अभिषेक, रहिए आप हमारे साथ। कोई अपडेट है तो मैं फिर से आपका रुख करूंगी। वहीं सीबीआई रिया से लगातार पूछताछ कर रही थी। सीबीआई सूत्रों से खबर है कि रिया से जब कल सीबीआई पूछताछ कर रही थी तो काफी गुस्से में दिखी, क्योंकि कल सीबीआई की अलग टीम ने रिया से पूछताछ की और इस दौरान जब सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह के रिश्ते और ड्रग्स को लेकर दोबारा सवाल पूछे तो वो काफी गुस्से में दिखी। रिया के इस व्यवहार की वजह से सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ने के लिए एक अधिकारी को भी बैठाया था, जिसने रिया से पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि रिया सवालों के जवाब में झूठ बोल रही है। इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी भी सामने मौजूद था जब रिया से पूछताछ हो रही थी। पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि सुशांत का डेबिट कार्ड रिया के पास था और वो धड़ल्ले से पैसे और अपने भाई के ऊपर वो उड़ा रही थी। अरुण के पास कोई अपडेट? अरुण, देखिए सिद्धार्थ पिठानी अंदर गए हैं और सिद्धार्थ पिठानी के जाने का मकसद आज सिर्फ इतना ही है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी सबसे ज्यादा चीजें जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के। और उनके माता पिता के साथ जो खबर मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती के माता पिता के साथ बैठा करके सिद्धार्थ पिठानी से आज पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो खबरें आ रही थी कि किस तरह से आखिर के समय में फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह से थी, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो उनके हाथ से छिन गए थे। एक बड़ी कंपनी का, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनते बनते रह गए थे सुशांत सिंह राजपूत, जिसमें करोड़ों रुपए उनके पास आने थे। और उसको लेकर के भी तमाम सवाल सीबीआई के पास हैं कि क्या एक वजह यह भी हो सकती थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस में थे कहीं सुशांत सिंह राजपूत। तो इस तरह के सवालों के जवाब के लिए रिया चक्रवर्ती के माता पिता, और बिना रिया चक्रवर्ती के मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रिया चक्रवर्ती जो जवाब दे चुकी है अब उनके माता पिता से सुशांत अरुण, रहिए आप हमारे साथ। सीबीआई जब रिया और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही थी तो सिद्धार्थ पिठानी ने रिया के कई सच सामने रखे। जी हां, सिद्धार्थ पिठानी से जब सीबीआई ने पैसों को लेकर सवाल पूछा तो सिद्धार्थ पिठानी ने जवाब दिया कि रिया सुशांत के पैसे उड़ा रही थी, जिसके बाद रिया ने जवाब किया कि वो सुशांत के पैसे खर्च नहीं करती थी, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि रिया सुशांत के पैसे खर्च करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी। लेकिन रिया ने सिद्धार्थ पिठानी के इस दावे को नकार दिया और बताया कि सुशांत अपनी मर्जी से शॉपिंग कराता था। यही नहीं, पिठानी ने आरोप लगाया कि सुशांत के घर पर रिया का पूरा कंट्रोल था। वही रिया ने इस आरोप को खारिज किया और कहा कि सुशांत के घर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, यानी वही बात जो रिया करती आई है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी अपने दावे पर अड़ा रहा और उसने बताया कि रिया लेन देन और खर्च पर फैसला लेती थी, जबकि रिया ने दावा किया कि लेन देन और खर्च के फैसले खुद सुशांत लेता था। सुशांत के घर छोड़ने पर पिठानी ने बताया कि उसे नहीं पता कि रिया घर छोड़कर क्यों गई। वहीं रिया ने बताया कि सुशांत ने खुद उसे घर छोड़ने को कहा था। इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने बड़ा आरोप यह लगाया कि रिया के संबंध ड्रग्स तस्करों से है, लेकिन रिया ने दावा किया कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया। हालांकि पिठानी ने सीबीआई को बताया कि दीपेश, नीरज, केशव से रिया ड्रग्स
खरीदवाती थी, जिसके बाद रिया ने सीबीआई से कहा कि पिठानी झूठ बोल रहा है। रिया के वकील वहीं सतीश मानशिंदे ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सुशांत का परिवार इंश्योरेंस के पैसों के लिए खुदकुशी को संदिग्ध बताने की कोशिश कर रहा है। Is having a huge life insurance policy, whether it will be given to a person who has committed suicide or whether they would want another cause of death to be provided so that they enjoy the benefit of his huge insurance which he has made, if any. सीबीआई की पूछताछ के बीच सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ एक चैट भी सामने आया, जिसमें प्रियंका कई दवाइयों का जिक्र कर रही हैं। चैट में दवाई के पर्चे का भी जिक्र किया गया। प्रियंका और सुशांत की ये चैट 8 जून को सुबह हुई है। तो आपको बता दें, ये नई चैट सामने आई जो और बातों को अब संदिग्ध कर रही है। सीबीआई की पूछताछ के बाद सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ एक चैट सामने आया है, जिसमें कई दवाइयों का जिक्र हो रहा है। चैट में दवाइयों के पर्चे भी दिख रहे हैं, पर्चों का भी जिक्र है। प्रियंका और सुशांत की ये चैट 8 जून की सुबह को बताया जा रहा है। 8 जून। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का अपनी बहन प्रियंका के साथ एक चैट सामने आया, जो चैट अभी जिसका जिक्र मैं कर रही थी। एक चैट 8 जून का बताया जा रहा है, जिसमें 2 दवाइयों को लेकर अपनी बहन से बातचीत कर रहे हैं। खास बात यह है कि सुशांत और उनकी बहन के बीच ये जो बातचीत है वो 8 जून को रिया चक्रवर्ती के घर छोड़कर जाने से पहले की है। और इस चैट में 8 जून की सुबह 4:18 पर प्रियंका अपने भाई सुशांत को सलाह दे रहे हैं कि एक हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद नेक्स्टो लो, लोनाजेब साथ में रखो, एंजाइटी हो तो इसे ले लेना। जिसके बाद सुशांत 8 जून को 4:48 पर जवाब देते हैं कि ओके सोनू दी। इसके बाद सुशांत सुबह 5:11 पर अपनी बहन प्रियंका से कहते हैं कि कोई भी ये दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं देगा। जिसका जवाब प्रियंका 5:12 पर देती हैं और कहती हैं कि मैं कुछ इंतजाम करती हूं। प्रियंका 8 जून को ही सुबह 5:28 पर सुशांत को एक और मैसेज भेजती हैं कि मेरी दोस्त तुमको मुंबई के अच्छे डॉक्टर से मिलवा देगी, सब कुछ गोपनीय रहेगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। जिसके बाद प्रियंका 8 जून को सुबह 7:09 पर सुशांत को चैट में लिखती हैं, ये पर्ची दिल्ली के डॉक्टरों की है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसके कुछ देर बाद सुशांत 7:15 पर अपनी बहन को जवाब देते हैं, ओके सोनू दी। तो ये महत्वपूर्ण बातचीत सामने आई है। प्रियंका और सुशांत की चैट में जिन दवाइयों का जिक्र किया गया है, उनमें एक दवा का नाम लिब्रियम है। लिब्रियम दवा बेचैनी, चिंता और नींद न आने जैसी बीमारियों में दी जाती है, जबकि नेक्स्टी दवा बेचैनी, तनाव और पैनिक अटैक के लिए दी जाती है। वहीं लोनाजेब बेचैनी, तनाव और पैनिक अटैक होने पर यह दवा भी इस्तेमाल की जाती है, यह दवा भी दी जाती है। चीन की हिम्मत क्यों